Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I'm here with a very interesting session related to multiple regulatory bodies, that is RBI and SEBI. तो जो एस्पिरेंट्स इन दो रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ इन दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज अड्डा 247 ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां आप यू कैन चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, मैगजीन्स, नोट्स, आर्टिकल्स, कैप्सूल्स एंड सो मच टू ऑफर. ठीक है, एंड अगर आप हमारा प्रीमियम मटेरियल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहां पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. मोर ओवर गाइज, अगर आप नए हैं तो प्लीज अड्डा 247 रेगुलेटरी बॉडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आपकी जो वीडियो में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, एंड उसी के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहे. ये चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही आपको कंटेंट, स्ट्रेटेजी, पैटर्न, प्रिपरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो मिलेंगी रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एनपीएस एंड सो ऑन. ठीक है, तो चलो दोस्तों सेशन शुरू करते हैं. बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस कि आज लास्ट डे है. आज ये जो हमारा ड्रीम डील अभी चल रही है उस दैट विल एक्सपायर टुनाइट. तो अभी के लिए अगर आप अवेल करने चाहते हैं डबल वैलिडिटी, सपोज आप 12th मंथ का कोई भी कोर्स लेते हैं, अगर आप उस पर डबल वैलिडिटी चाहते हैं एंड वांट टू अवेल अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट, तो आपको ये कोड यूज कर सकते हैं. इस डील के बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द सेशन. तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो दैट इज अबाउट आरबीआई एंड सेबी. देखिए, कंपैरिजन नहीं है दोनों की लाइफ का, इट इज कंपैरिजन अबाउट द एग्जामिनेशन. एंड देखो, ये सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले एक परसेप्शन लोगों के मन में होता था कि कहीं ना कहीं अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको ये लगता था कि शायद इट्स लाइक एनी अदर बैंकिंग एग्जाम. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती थी कुछ टाइम पहले तक. अगर आप सपोज बैंक पीओ वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला तो आरबीआई की प्रिपरेशन हो गई या सेबी की प्रिपरेशन हो गई. बट नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज एग्जाम्स आर डिफरेंट बिकॉज यू वांट टू बी पार्ट ऑफ रेगुलेटरी. सो रेगुलेटरी हैज केम अप विद द पैटर्न, विद द सिलेबस व्हिच रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर दीज एग्जामिनेशन. ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि आरबीआई, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा परसेप्शन रहता है कि ठीक है आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेबी की भी कर लेते हैं, आप सेबी की कर रहे हैं तो चलो आरबीआई की भी कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को सिर्फ हाफ कुक्ड नॉलेज पता होती है. एंड दोज हु आर न्यू, उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि हाफ कुक्ड नॉलेज जो है ना बहुत ही हार्मफुल होती है आपको. अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यू नीड अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन जस्ट लाइक यूपीएससी. ठीक है, तो चलिए सेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लेआउट बता देता हूं. इसमें वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न, सिलेबस, कैसे कितनी ओवरलैपिंग है, कितनी सिमिलैरिटीज है, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आपको साथ में प्रिपेयर करना चाहिए या अलग अलग प्रिपेयर करना चाहिए, या किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप साथ में भी कर सकें. तो कोई भी नया बच्चा है प्लीज वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा. तो देखो, एग्जाम के अगर हम पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें आरबीआई और सेबी के, तो सेम पैटर्न है. फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देन देयर इज एन इंटरव्यू. तो इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ठीक है. फर्दर अगर हम बाइफर्केशन देखेंगे फेज 1 में क्या पेपर है, क्या पैटर्न है, तो देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, फेज 1 में अगर हम कंपैरिजन करें तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है. जो हमारा आरबीआई का पेपर है उसकी फेज 1 में 4 सेक्शन होते हैं. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर होता है. एंड दीज आर द सेक्शंस जो जनरली एक बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, यही 4 सेक्शंस होते हैं जनरली, बीट पार्ट ऑफ मेंस, और जनरली बच्चे को यही पता होता है कि 4 सेक्शंस हैं. तो ये हमारा फेज 1 का आरबीआई का पैटर्न है. वहीं अगर सेबी के बारे में देखें तो सेबी का पेपर 1 तो ऑलमोस्ट यहां से मैचिंग है, बट थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मार्क्स डिफरेंट है. ये 80 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के. सेम जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वही 4 सेक्शंस हैं यहाँ पे पेपर 1 में. एंड जो हमारा सेबी है उसके फेज 1 में एक और पेपर होता है विच इज पेपर 2, which comprises of 6 different subjects, जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगा. ठीक है, अभी के लिए आप ये समझिए कि जो लोग कहते हैं कि फेज 1 ऑलमोस्ट सेम है, वो सेम नहीं है. सेबी की फेज 1 में देयर इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट विच इज इन टर्म्स ऑफ पेपर 2. पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहना बहुत जरूरी है. ठीक है,
तो ये हमारा आरबीआई का पैटर्न है फेज 1 का, ये हमारा सेबी का है। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सेबी में आपको पेपर 1 में सिर्फ 100 में से 30 मार्क्स या इससे ज्यादा लाने हैं, एंड पेपर 2 में 100 में से 40 या इससे ज्यादा लाने हैं। एंड ओवरऑल अगर आप सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स ले आते हैं तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू द फेज 2। तो यहां पे सिर्फ एक मिनिमम कट ऑफ है जिसको पार करना है एंड यू विल बी इनटू द फेज 2। वहीं आरबीआई में देयर इज ह्यूज कंपटीशन। ये जो सेक्शंस हैं ये डिटेल में प्रिपरेशन चाहते हैं। यहाँ पे आपको अगर पेपर 1 की बहुत ज्यादा डिटेल प्रिपरेशन नहीं भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिफिकेशन के टाइम पे भी कर सकते हैं। 2-3 महीने का करंट अफेयर किया, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की आपने प्रैक्टिस की, एंड अपने सब्जेक्ट्स अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे थे जो अपने पेपर 2 के पेपर्स हैं, कोई सब्जेक्ट्स हैं, तो यू कैन इजिली सेल इट टू द फेज 2। बहुत ही बेसिक लेवल होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता ये फेज क्वालिफाई करना। वहीं आरबीआई में ह्यूज कंपटीशन होता है इन चारों सब्जेक्ट में। आपको जीए करंट अफेयर के लिए भी डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, 6 मंथ्स ऑलमोस्ट आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना होता है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश यहाँ पे काफी अच्छे लेवल की आती है। अगर आप देखें कि इनकी सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे होती है, एंड देन देयर इज ओवरऑल कट ऑफ, जो अगर आप देखें लास्ट ईयर सिर्फ 63 थी, तो इससे आप पेपर का लेवल जज कर सकते हैं। पेपर बहुत ही टफ हो चुका है इन टर्म्स ऑफ टफनेस, नॉट इन लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो इन लेवल ऑफ कंटेंट। कंटेंट भी आपको काफी एनरिचिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंस। लो सिर्फ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश करने से भी नहीं होगा, ना ही आरबीआई को, उसके लिए यू नीड डेडिकेटेड प्रिपरेशन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फेज 1 गाइस। फेज 1 में जो डिफरेंस है तो वो आपको शायद परसेप्शन में डिफरेंस दिखा होगा कि क्यों, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि अगर पेपर 1 और पेपर 2 में देयर इज सिमिलैरिटी क्योंकि सेक्शन सेम है, तो अगर हम आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये पेपर 1 इजीली प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या सेबी के लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना होगा, वो है हमारा पेपर 2, जिसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। दोस्तों दैट वाज अबाउट द फेज 1। फेज 1 आपने देख लिया कैसे ओवरलैपिंग है, कहां ओवरलैपिंग है, क्या डिफरेंस है पैटर्न में। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या कट ऑफ की रिक्वायरमेंट्स होती है। वहीं अगर आप फेज 2 में देखें तो अगेन जो पैटर्न है दोनों एग्जाम्स का बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। कुछ सिमिलैरिटीज भी है, सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ देखो, अगर आप देखो तो जो यहाँ पे पेपर हमारा इंग्लिश का होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वो ही यहाँ पे पेपर 1 होता है सेबी के अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। तो वहां आपकी प्रिपरेशन मैच करती है। बट अगेन जो हमारा पेपर 2 है सेबी का, और बाकी आरबीआई में 2 पेपर हैं एडिशनल, ईएसआई एंड एफएम। ईएसआई इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एफएम इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं जो इकोनॉमिक्स यहाँ पे पूछी जाती है और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट यहाँ पे पूछा जाता है, उसका ओवरलैप पेपर 2 में होता है, क्योंकि पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड कंपनीज। तो अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगता है कि जो हमारे फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट तो यार ओवरलैपिंग है, बाकी 3 एडिशनली तो करने हैं। तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा कि क्या वो सही में ओवरलैपिंग है या देयर इज एडिशनल विच यू नीड टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर आरबीआई एंड फॉर सेबी सेपरेटली, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैटर्न में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई में ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों पेपर होते हैं, ठीक है। वहीं हमारा सेबी का जो मेन पेपर 2 है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो यहां पे आपको एनालिटिकल स्किल्स नहीं, यू नीड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यू आल्सो नीड टू नो द फैक्ट्स। यहां पे रिक्वायरमेंट पेपर की थोड़ी सी अलग है, यहां पे आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एंड यू नीड टू चूज बिटवीन द मल्टीपल ऑप्शंस। तो पेपर की पैटर्न यहां पे भी डिफरेंट है फेज 2 में। आरबीआई में यू नीड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज एनालिटिकल स्किल्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो फेज 2 भी दोनों की डिफरेंट है दोस्तों। बट अगेन बहुत सारे बच्चे अभी उसी क्वेश्चन पे अटके होंगे, सर 3 सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम है ना, इकोनॉमिक्स इधर इधर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, तो और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट तो कॉमन ही है दोनों में। तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस को भी समझ लेते हैं, अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है तो देखो, अगर हम सेबी के सिलेबस की बात करें, पहले सेबी का सिलेबस वी विल डिस्कस एंड देन उसमें हम देखेंगे कि आरबीआई से कैसे डिफरेंट है। तो सेबी में देयर इज टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा आरबीआई में भी होता है। रोल ऑफ मैनेजर्स कहीं ना कहीं हमको आरबीआई के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करना होता है। लीडरशिप हमको आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना होता है, लीडरशिप स्टाइल्स। एक यहाँ पे सेबी में एक टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एक एडिशनल टॉपिक है जो पहले आरबीआई में होता था लेकिन अब आरबीआई में
नहीं है, आरबीआई के लेटेस्ट सिलेबस में ये नहीं है। देन मोटिवेशन, मोरल, इंसेंटिव्स, कहीं ना कहीं हम बोले ये आरबीआई से ओवरलैप होता है। एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन। तो मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट हम 80% सिलेबस कह सकते हैं कि वो ओवरलैप होता है हमारे आरबीआई से। फाइनेंस में अगर हम देखें तो रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी इन फाइनेंशियल सेक्टर, ये हमारा टॉपिक है, आरबीआई से ओवरलैप होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये भी हमारा ओवरलैप होता है। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अल्टरनेटिव सोर्सेज एंड इन्फ्लेशन, ये सारे टॉपिक हमारे फाइनेंस के ओवरलैप होते हैं आरबीआई से, ठीक है। बट एक चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम, कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है बिकॉज यूनियन बजट इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई सिलेबस। तो इस पोर्शन को, तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं 90% सिलेबस हमारा ओवरलैप होता है फाइनेंस का आरबीआई के साथ, ठीक है। मैं एक बार आरबीआई का सिलेबस भी आप लोगों को दिखा देता हूं। आरबीआई का फाइनेंस का देखें तो ये जो टॉपिक है वो हमारे रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन बेसिकली इन फाइनेंशियल सेक्टर, जो सेबी का पहला टॉपिक था। यहाँ पे ये 4th चैप्टर थोड़ा एक्स्ट्रा है। यहाँ पे आपको बैंकिंग सिस्टम, बिकॉज आरबीआई हमारा रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम का, तो उसकी डिटेल नॉलेज आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। देन प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट हमारे सिलेबस में आरबीआई में भी है। रिस्क मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा बिकॉज बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो ये थोड़ा सा आपको एडिशनल कवर करना है। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ पे भी है। 3rd चैप्टर ये एक्स्ट्रा है हमारा आरबीआई में, विच इज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा सेबी में भी है, अल्टरनेटिव सोर्सेज हमारा सेबी में भी है। 6th चैप्टर विच इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस and fintech, these 2 chapters are extra in we can say RBI। तो टू एन एक्सटेंट यहां पे हम कह सकते हैं कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की कोर्स की ओवरलैपिंग तो कहीं ना कहीं है 80 to 90% दोनों सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो क्या सर, मतलब देखो हमने तो सही कहा था, हमने तो बोला था ना ओवरलैपिंग है, बट देखो दोनों के पैटर्न एक तो डिफरेंट है, दोनों के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो भी ऑलमोस्ट टू एन एक्सटेंट काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। मैं उसके बारे में एक एक करके बताता हूं। देखो जो सेबी का फेज 1 है, वहां फाइनेंस में कहीं ना कहीं डेलिबरेटली वो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे रखते हैं दैट सीम्स आउट ऑफ सिलेबस, जैसे इनकम टैक्स एक्ट से वो कुछ चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां जीएसटी वगैरह के बारे में मेंशन है तो वो इनकम टैक्स से पूछ लेते हैं। इनकम टैक्स कहीं ना कहीं हमारा पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आ जाता है, तो वहां पे वो डिटेल में लॉ के बारे में पूछ लेते हैं। तो फेज 1 में भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस उतने टिपिकल नहीं होते जितने सेबी में होते हैं। देन सेबी इज न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। आरबीआई ने 2017 के बाद से वो अप्रोच ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। उन्होंने कोई भी 2017 के बाद से किसी भी एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा। 2018, 19, 21, 22 4 एग्जाम हो चुके हैं, आरबीआई ने वो अप्रोच छोड़ दी है। वहीं सेबी अब न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ जा रहा है, तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए होती है। आरबीआई में आपको बैंकिंग की ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है, वहीं सेबी में आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की इन डेप्थ नॉलेज ज्यादा चाहिए होती है और इन डेप्थ चाहिए होती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि फाइनेंस में शायद ओवरलैपिंग देखने में लगती है, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द सेबी एंड दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द आरबीआई, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट रिक्वायरमेंट रखते हैं। बट हां, अगर आपको बेसिक्स दोनों के पता है तो आप यू कैन कैटर दोज डिमांड्स साइमल्टेनियसली। तो फाइनेंस तो आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा एडिशनल सेबी में हो जाता है, थोड़ा आरबीआई में हो जाता है, तो यू कैन प्रिपेयर। वहीं मैनेजमेंट की बात करूं तो दोस्तों आरबीआई के जो क्वेश्चंस हैं दे आर डिफरेंट एंड सेबी इज एंटायरली, अगर हम पिछले 2 साल से इवेल्युएट करें तो एंटायरली एप्लीकेशन पे जा रहा है। तो आरबीआई में कहीं ना कहीं अभी भी आपको याद करना पड़ता है थ्योरीज, थिंकर्स एंड ऑल, बट सेबी इज ऑल अबाउट कि आपको उस सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि नहीं, तो इट्स मोर लाइक एप्लीकेशन, ठीक है। तो वहां पे भी, और वहां पे अगर आप मैनेजमेंट में देखो तो यहां पे आरबीआई का अगर आप मैनेजमेंट का सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लाइक एथिक्स एक्स्ट्रा है, कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो एक वाइड रेंज ऑफ कंटेंट है जो आपको एडिशनली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर आप देखो आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप इन डेप्थ मैनेजमेंट प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सेबी का हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको एचआरडी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो देखो टू एन एक्सटेंट हम कह सकते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ओवरलैपिंग है, और अगर आप इन डेप्थ एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो दोनों की रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर देगा, ठीक है। तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट तो सर आपने जैसे बोला हमारी समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स के बारे में और बता दो। तो इकोनॉमिक्स पे आते हैं दोस्तों।
देखो इकोनॉमिक्स जो आरबीआई की डिमांड है वहां है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, और वहां जो इकोनॉमिक्स हम मेजरली डील कर रहे हैं दैट डील्स विद मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। वहीं सेबी जो रिक्वायरमेंट है इट इज मोर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप अपना सेबी का पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वहां पे भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड में आपको पता होना चाहिए अबाउट ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सपोज लास्ट ईयर ही मार्केट स्ट्रक्चर से काफी क्वेश्चंस थे, तो वो आपको उनके इंडिविजुअल हर चीज डिटेल में कब पता होनी चाहिए। तो और यहाँ पे आपकी आरबीआई की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। यहाँ आपको करंट अफेयर ओरिएंटेड नॉलेज ज्यादा चाहिए, जैसे व्हाट आर द लेटेस्ट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो वो जो अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स यहाँ पे सेम है, तो दोनों की अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। एक की करंट अफेयर ओरिएंटेड है, एक की स्टैटिक है। सेबी में स्टैटिक है, आरबीआई में करंट अफेयर है। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस है, वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस है। तो आई होप आपको क्लियर पिक्चर दिख गई होगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल कि भैया यू नीड डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर सेबी एंड डेडिकेटेड फॉर आरबीआई। दोनों का बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, ये चीज समझ लीजिए। देन सेबी में देयर आर एडिशनल 3 सब्जेक्ट्स जो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। नंबर 1 कॉस्टिंग। कॉस्टिंग भी नॉर्मल नहीं होता, इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए विद न्यूमेरिकल्स, तो उसके लिए भैया बी रेडी। देन देयर इज वन मोर कंपनीज एक्ट, एंड देयर इज वन मोर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, अकाउंट्स। तो भैया ये जो टॉपिक है दिस इज हाईली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अगर फेज 2 में न्यूमेरिकल ये भी आ सकते हैं, सारे ही न्यूमेरिकल आ सकते हैं। थ्योरी नहीं है कि कर्सरी लुक से देख के बस हो गया, जो आपने 12th में पढ़ लिया बस काफी है, नहीं। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है न्यूमेरिकल्स, बट स्टिल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। वो दिन गए जब ऊपर ऊपर से पूछा जाता था, अब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। कॉस्टिंग आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, अगेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। कंपनीज एक्ट, एक पूरा लॉ आपको समझना है, पूरा लॉ के ईच एंड एवरी सेक्शंस याद होने चाहिए। तो देखो ये जो चीज है नॉर्मली अगर हम ग्रेजुएशन में देखें तो डिफरेंट ग्रेजुएशंस में ये पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो यार इनके लिए मेरा तो यही कहना है। देखो अब मैं फाइनली अपने समराइज करूं पूरे सेशन को, तो आपने आरबीआई का रिक्वायरमेंट देख लिया, आपने आरबीआई का पैटर्न देख लिया, आपने सिमिलैरिटी देख ली सिलेबस में, आपने डिफरेंसेस देख लिए। और ये डिफरेंसेस जो मैं आपसे बात कर रहा हूं एक मेजर चंक, ठीक है, अगर पेपर 2 में 50 ऑब्जेक्टिव सेबी में आते हैं तो मेजर चंक इज फ्रॉम हियर, जो आपको एडिशनली प्रिपेयर करना पड़ता है और इन डेप्थ प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो आपके मन में अगर लगता है कि आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट। अगर आपके पास टाइम है, 6-7 महीने हैं आपके पास, तो आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट्स की। जिसका नोटिफिकेशन पहले आए उसके एक मतलब नोटिफिकेशन के बाद डेडिकेटली उसकी प्रिपरेशन पे लग जाओ, ठीक है। तो वो तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आ रहा है और उसके साथ साथ आप दोनों की तैयारी कर लोगे, तो देखो ऐसे ब्लंडर मत करना। रेगुलेटरी बॉडीज में अब यू नीड अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन टू एन एक्सटेंट। 2-3 सब्जेक्ट कॉमन है तो हाँ उतनी प्रिपरेशन हो सकती है, बट आफ्टर द नोटिफिकेशन यू नीड टू चूज वन वेयर यू वांट टू पुट योर एफर्ट्स, राइट। बट नोटिफिकेशन से पहले एटलीस्ट, और दोनों ही एग्जाम्स में आरबीआई और सेबी जो दोनों या आपके बाकी सारे कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है। सेबी के केस में इन 6 सब्जेक्ट्स की, आरबीआई के केस में 2 सब्जेक्ट एफएम एंड ईएसआई प्लस करंट अफेयर की डिटेल्ड कवरेज। सेबी में करंट अफेयर का उतना ज्यादा रोल नहीं है, फेज 1 में थोड़ा है, फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर रोल नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन फाइनेंस में आते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स स्टैटिक ही है। तो वहां पे सेबी में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मेजर पोर्शन स्टैटिक ही है, बट स्टिल यार यू नीड टू प्रिपेयर डेडिकेटली। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, अगर आप सीनियर प्लेयर हैं जो आरबीआई या सेबी की साइकिल में 1 या 2 बार गो थ्रू कर चुके हैं, तो इट्स इजी कि आप दोनों के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं तो यू नीड सम टाइम, 6 to 7 months, एंड उससे पहले मतलब बेसिकली आपको 6 से 7 महीने पहले ये सारी अगर कवरेज हो गई है, तो नोटिफिकेशन जब आएगा यू नीड डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर ईच ऑफ दीज रेगुलेटरी बॉडी। आई होप आपको कंप्लीट पिक्चर दिखी होगी।
कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड सेबी उसको साथ में कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप नए हैं तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ समझना पड़ेगा, बीट ऑफ आरबीआई, बीट ऑफ सेबी, एंड दोनों एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिक भी पढ़ना पड़ेगा। वो कब कर सकते हैं आप? वो आप तब कर सकते हैं जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए या उसके आसपास आने वाला हो, तो तब से यू कैन स्टार्ट डेडिकेटेड प्रिपरेशन। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इस सेशन की जो समरी थी वो समझ में आई हो, कितनी ओवरलैपिंग है, कितनी र्यूमर्स है, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक बार सिंसियरली आरबीआई या सेबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दोनों के लिए वी हैव डेडिकेटेड बैचेस। आरबीआई का हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, सेबी का आ चुका है, उसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। यू कैन चेक आउट द ऑफरिंग्स इन डिटेल इन ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, दोनों ही बैचेस चल रहे हैं, सेबी का फेज 1 फेज 2 कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट फाउंडेशन बैच, आरबीआई का भी फाउंडेशन बैच चल रहा है। एंड इफ यू नीड मेंटरिंग, तो अगर आप अभी आरबीआई की स्टार्ट करना चाहते हैं या सेबी की, तो बैचेस आर देयर। अगर आप आरबीआई के केस में थोड़ा डिले स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेकंड फाउंडेशन बैच इज कमिंग वेरी सून, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अभी के लिए जो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, वो है कि अभी इन सारे फाउंडेशन कोर्सेज पे डबल वैलिडिटी चल रही है, तो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। ये कोर्सेज जो है इन पे जनरल वैलिडिटी 6 मंथ्स की रहती है, बट आज रात के लिए इट विल बी 12 मंथ्स, so don't miss out the opportunity। एंड अगर आप दोनों ही रेगुलेटरी बॉडीज की साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो वी हैव अ सॉल्यूशन टू दैट आल्सो इन टर्म्स ऑफ बैंक महापैक प्लस। और यहां सिर्फ आरबीआई या सेबी नहीं, यहां आपको बाकी बैंक्स एग्जाम अलोंग विद नाबार्ड भी कवरेज मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन अगर आप एक से ज्यादा रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। देन वी हैव अदर महापैक ऑल्सो गाइज, अगर आप नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या एसएससी एंड रेलवे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अलॉन्ग विद बैंक। ठीक है, तो रेगुलेटरी की रिगार्डिंग आपको बैंक महापैक प्लस चेकआउट करना है, बट इसकी प्राइस शायद आपको 30,000 दिख रही हो, तो ये कभी भी पे नहीं करनी है, बिकॉज जो अभी हमारा ऑफर है ड्रीम डील, इसमें यू विल गेट 77% डिस्काउंट अलॉन्ग विद डबल वैलिडिटी। अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो उस पर आपको 24 महीने की वैलिडिटी मिलेगी बाय यूजिंग द कोड Y581। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, अगर आप बाय लिंक पे जाएंगे किसी भी कोर्स के और आप वहां पे कोड अप्लाई करेंगे Y581, तो प्राइसेस विल फॉल डाउन। मैंने यहाँ पे बैंक महापैक प्लस का एग्जांपल डाला हुआ है, द प्राइसेस इज शोन टू यू 7,000, 30,000 से प्राइसेस विल स्लैश डाउन टू 7,000 बाय यूजिंग द कोड Y581। और यहां पे आपको दिख रहा होगा वैलिडिटी इज 12 + 12 मंथ, बट ये आज रात तक के लिए ही है, तो बी श्योर कि यू यूज द अपॉर्चुनिटी वाइजली। एंड मैंने आपको इनिशियली एक बताया था कि अगर आप हमारे ऐप से प्रीमियम मटेरियल खरीदते हैं तो आपको एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस विल फॉल फर्दर। तो गाइस, डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज इट वाइजली। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो एक जस्ट डू गिव मी थम्स अप। अगर आपका कोई और सजेशन है तो डू प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बहुत ही जल्दी वी विल ऑल्सो कम अप विद अ वीडियो रिगार्डिंग RBI and NABARD. For now, I am your mentor Veer, signing off.